राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की, और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे अपना क्षेत्र में कहीं है उन समाचारों के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बरसात को लेकर अभी असमंजस पैदा हो रही हो। जनता बरसात की आस में है, लेकिन बरसात कौन हो पा रही साहब। और जहाँ हो रही है वहाँ बढ़िया बरसात हो रही है और शानदार बरसात हो रही है। कल भी काला घना बादल अते गजब सु गरजिया और लग्यो कि एक बार तो आज जितने भी तालाब डाबरा है और ये खाली पड़ा है कई साल सु, ये भरवा की उम्मीद है एक ही बारिश में, लेकिन ऐसे हो को नहीं। केवल एक बूंद भी कहीं कौन पड़ी और जहाँ बरसे हो वहाँ बहुत बढ़िया तरीक़ा से बदल गया। तो बरसात साहब हम अनुमान नहीं लगा सका, और अनुमान ऊपर वाला के आगे सारा अनुमान है जो फेल है। लेकिन अब हम बात करें, आज हमारा जितने भी दर्शक जुड़िया है उन सब दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आवाला समय में आप और हम मिलकर हमारा क्षेत्र के, हमारा गांव के बारे में, हमारा एरिया के बारे में हम बहुत बड़ा काम कर बढ़ा। तो हम समाचार की शुरुआत करा तो कल भारी बरसात ही खिरनी बोली शायद में, और ज़ोरदार बरसात हुई। लेकिन बरसात के साथ साथ जहाँ बरसात बरसी है, अच्छी बरसात बरसी है, लेकिन अच्छी बरसात के साथ कहीं न कहीं जो किसान भाई है उनके ऊपर यह एक आफत को जो कहर है वह भी ले रही। कल चांदोली गांव में एक महिला और उनको पति दोनों खेत पर काम कर रहा, तो उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरवासु दोनों की मौत होगी साहब। और उनको असमंजस की स्थिति में गांव वालों को जब मालूम चलो तो भाडोती PHC पे उनको ले रहा, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी। तो जहाँ भी बरसात हुई है या जहाँ बरसात नहीं हुई है, तो आज हमने अभी थोड़ा दिन पहले कोरोना से लड़ रहा, फिर हम आर्थिक तंगी से तो 1 साल 1.5 साल से परेशान ही हर आदमी, फिर महंगाई की मारने मांगे, और अब जो परमात्मा जो या बिजली को कह रहे, हमने अत्यधिक बिजली गिरते हुए कहीं सुने को नहीं और देखे भी को नहीं, लेकिन अब की बार यह बिजली ज़्यादा ही गिर रही है। और कई परिवारों को जो जिनका मुखिया है, जिनका घर चला वाला है, उनको हाथ धोना पड़े। तो कहीं न कहीं परमात्मा का आगे ना तो हमारी चले ना आपकी चले। सर, बारिश का हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन विजय कुमार जी अनुमान तो यह है कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में 12 तारीख से भारी बरसात की चेतावनी दी है। और आज भी मौसम विभाग ने जारी करो कि कहीं भी 4-5 जिलों में भारी बारिश हो सके। बारिश हो तो रही है, लेकिन यह अनुमान कौन लगा सका कि कहाँ होगी कब होगी, क्योंकि कल हम बामनवास में हाँ तो वहाँ भी बामनवास से भारी अच्छी बारिश ही 10-5 मिनट के लिए, लेकिन भारी एक बूंद भी को नहीं। उधर बोली साइड की बात करूँ, बोली खिरनी ई गाँव में अच्छी बारिश थी, लेकिन हमारे साइड में बारिश को नहीं। तो हम अनुमान यह है कि आने वाला समय में हालांकि बारिश तो ज़्यादा होगी, अनुमान हिसाब से बता रहे हैं हम। आप सोचो कि हम अनुमान तो यह है जो मौसम विभाग को अनुमान है कि जो बरसात है वो भारी बारिश है। तो भारी बारिश के लिए सरकार भी और प्रशासन जो अधिकारी है उन्हें भी पूरी तैयारी कर ली है। अब यह भारी बारिश गिरेगी कब और कहाँ गिरेगी वह देख वाली बात है। तो यह बारिशों के साथ में जो मौसम ने परिवर्तन बदली हो, और ये बिजली के हिसाब से जहाँ बिजली गिरी यहाँ कई लोगों की हादसा में मौत भी हुई है। दूसरी बात, ग्राम पंचायत बामनवास के जो गोट ग्राम पंचायत है, उनसे हमारे पास समाचार आया कि साहब गोट ग्राम पंचायत में 3-4 हैंडपम्प है जो खराब है। कई बार संबंधित विभाग यानी पंचायत को अवगत करावा के बाद भी उनकी कोई सुनवाई को नहीं रही। तो साहब मैंने कल थोड़ा सा जल्दीबाजी में हाँ, और हम परेशान भी हाँ, क्योंकि जब फील्ड को काम देखूँ उसके बाद फिर लाइव चलाऊँ तो कहीं न कहीं तालमेल में हमारी भी थोड़ी सी कमी रह जाए, क्योंकि साहब दिन भर भाग दौड़ी, फिर समाचारों को इकट्ठा करवो और फिर आप बात अपना पे आप महले भी बहुत भारी पड़ लग गए। कल हमारे PhD विभाग का जो जयन है हेमंत
मीणा उनसे हमारी अच्छी मुलाकात हुई और पौन घंटा हमारी मुलाकात चली। उन्होंने क्यों साहब जो सरपंच का अंडर में है, जो ग्राम पंचायत का हेडपंप है, वो ग्राम पंचायत ही उनको ठीक करवा को पूरा उनको आदेश है और बिल वाउचर बजट सारा इनके पास आ रहा है। दूसरी बात है पीएचडी का हेडपंप है, ग्राम पंचायत का जो सरपंच है पीएचडी विभाग को अवगत कराओ और पीएचडी विभाग को अगर आप अवगत कराओगे लिखित में तो वो हेडपंप आपका तुरंत सही हो जाएगा। लेकिन होगा कब, आपकी अगर सरपंच नहीं सुन रही हो तो आप अगर पीएचडी विभाग का हेडपंप है तो आप पीएचडी विभाग को लेटर दे सको, ग्राम पंचायत का है तो आप ग्राम पंचायतों को लेकर दे सको, और दोनों नहीं सुन रहा तो आप वीडियो के पास चल जाओ। कल हमारी वीडियो जो नया वीडियो आया विकास अधिकारी उनसे भी हमारी अच्छी 1 घंटा उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने क्यों कि जहाँ तक मैं यहाँ रहूँगा बेहतर से बेहतर कार्य करवा की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप परेशान होगा कि आवश्यकता क्यों नहीं, मैंने पहले क्योंकि आपने सरपंच तो ऐसा बना दिया जे आप कह रहे हो कि हम आगे बढ़वा की कोशिश करें, लेकिन ये आपको 50 साल पीछे लेवा की पूरी कोशिश है और पूरी उम्मीद मोकू यह है कि ये आपनो जो गांव है आपनो जो क्षेत्र है उनको पूरा पथ लेवा की ये कोशिश कर रहा है और इनसे होबाड़ो का भी को नहीं। तो आप संबंधित विभाग और अधिकारियों से मिलो ताकि जो आपके हेडपंप की जो समस्या है या कोई भी गाँव की समस्या है वह बिल्कुल दुरुस्त हो सके। हुक्म मीणा जी, बिल्कुल हुक्म जी, शुभ संध्या, बहुत बढ़िया साहब, कैसे हो? बोली ही नहीं बल्कि कई जगह बोली से भी एक ज्ञापन आया और ज्ञापन में यह बताया गया और कल शायद ज्ञापन जो हमारे पास आज सूचना आई है कि साहब जो बोली में तहसीलदार है वह बोली और बामना को एक तहसीलदार है, तो वहाँ हमारे यहाँ तहसीली स्तर पर जो तहसीलदार वो लगाया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत का कई काम और किसानों का बहुत सारा काम, युवा बेरोजगार का बहुत सारा काम और स्कूल खुल गई तो स्कूल के संबंधी बच्चों का काफ़ी सारा काम तहसीलदार का नहीं होगा सो अटका पड़ा है। क्योंकि बामनवा से बोली में एक ही तहसीलदार है, अब्बा तहसीलदार 3 दिन यहाँ बैठे हैं 3 दिन भादे बैठे हैं, लेकिन कहीं अगर यहाँ बामनवास में बैठे तो बोली को काम अस्त व्यस्त हो जाए, बोली में बैठे तो बामनवास को काम अस्त व्यस्त हो जाए। तो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट का जो रिक्त पद चल रहा है इन रिक्त पदों के कारण लोगों को काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ रही हो और जनता ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दियो और हो सके मुख्यमंत्री आपसे इनके सुने को भी और यहाँ इन पदन पर जो खाली पड़ा उन पर अधिकार लगा हुआ है। बामनवास बोली में साहब एसडीएम भी एक ही है, कई डिपार्टमेंट ऐसा जो खाली पड़ा है, तो यहाँ ये अधिकारियों को पद जरूर होना चाहिए। और मैं तो लोगों से यह भी कहूँ साहब देखो हम तो खुली किताब है कि आप जब तक आगे नहीं आगे ना काई कौन होवे क्यों नहीं होवे, अधिकारी का अधिकारी है कौन नहीं और इनका परवाह है कौन नहीं, काम रुको तो आपको रुक रही हो, तो आपको कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा और उच्च अधिकारियों से मांग करनी पड़ेगी और बैठ कर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जब जारी आपकी समस्या को समाधान होगा। अगर आप बैठो कि साहब वह फलाना ऐसा कर दोगे या वह ऐसा कर दोगे, वह हमारा खास आदमी है, तो भाई साहब आप बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा हो, इस दुनिया में नींद से आपको जागना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार अब महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर जता रहा है। अब खुली साहब कांग्रेस वालों की नींद, कभी कांग्रेस वाला बीजेपी पे पलटवार करे, कभी बीजेपी वाला कांग्रेस पे पलटवार करे, उनमें नुकसान केवल जनता को। केंद्र सरकार बोल रही साहब हमने ये अटैक कर दियो, राज्य सरकार काई करी कौन रही, और राज्य सरकार कह रही कि साहब हमने अटैक काई कर दियो, केंद्र सरकार काई करी कौन रही। आखिरकार कौन कर रही हो और कौन नहीं कर रही हो, ये को जनता को सामने स्पष्ट जो आंकड़ा ने वो आंकड़ा आप बताओ। हम दोनों सरकारों से अपील करा कि जो आपका आंकड़ा वो जनता तक पहुंचाओ, प्रशासन के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ताकि जनता को तो पता चले कि वास्तव में हो कहीं रही हो और कहाँ कमी कौन सी सरकार कर रही है और कौन सी सरकार नहीं कर रही। जब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में जाए तो बोले कि साहब हमने तो ये कर दियो, हमारी कोई कमी को नहीं, केंद्र सरकार से काम कौन हो रही हो, और केंद्र वालों के पास जावे कि साहब हमने यह काम कर दियो, ये राज्य सरकार काहे भी कौन कर रही। तो कहीं न कहीं जो नुकसान है ना वह जनता को होना साहब। तो लगातार पेट्रोल डीजल और गैस की जो बढ़ती दामन है ये को लेकर कांग्रेस सरकार का जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहा है। बात जायज़ भी है साहब। पेट्रोल का भाव आप देख लो, हम लास्ट में आपको बताएंगे, डीजल का भाव आप देख लो, गैस का भाव आप देख लो। कहाँ तो लोगों की यह बोली कि साहब महिलाओं की आँख खराब होगी, महिलाओं को काफ़ी सारी परेशानी हो रही है,
और गैस फ्री मिलवासू, महिला की आँख खराब होनी। भाई साहब, तो किडनी खराब होगा, काम हो गया। 800, 850, 900 रुपये का सिलेंडर मिल रही है और सब्सिडी और को मिल रही। आप जनता करे तो काहे करे, विरोध नहीं करेगी तो और काहे करेगी। तो लगातार विरोध प्रदर्शन है। अब आने वाले समय में हम देखो अच्छा हुआ कि सरकार तालमेल कर इन जो महंगाई बढ़ती महंगाई में अगर इनको दर को कम करे या और बढ़ावे, अब देख वाली वह बात है। एक नई सूचना और आई साहब खाद्य विभाग से, और नई सूचना यह है, कल हमारे पास देर रात को सूचना आ गई, लेकिन हमारा समाचार 7 बजे चला और बाद में कभी हमारे पास समाचार आ दूँगा, हम आपको बता कौन पाया। तो सूचना है राशन की डीलर की दुकान है उन पर चाय की पत्ती भी आपको मिलेगी। और जानकारी होता तो कि 2018 में यह चाय की पत्ती पहले भी मिलेगी, लेकिन 2018 के बाद में कहीं हो इनको जो टेंडर हो वह टेंडर को समाप्त कर दियो और लोगों को चाय की पत्ती मिलवा बंद हो गया। अब एक बार देख वाली बात है साहब, यह सरकार कह रही कि चाय पत्ती मिलेगी, बहुत अच्छी बात साहब, चाय की पत्ती मिलेगी, लोगों को खुशी मिलेगी। और यह भी बताया कि 250 ग्राम की जो चाय की पत्ती है वो 50 रुपये मिलेगी। 5 रुपये को जो डीलर को कमीशन रहेगा और डीलर पहले रिपोर्ट बना देगा, उसके बाद में चाय पत्ती आओगी कि फला हमारी अतिक मांग है, उसके बाद में आओगी। पहला सरकार ने जनता को केरोसिन फ्री दे भाई, आज वह केरोसिन के लिए एक बूंद के लिए तरस रही है। शक्कर फ्री मिले, उनको पता को नहीं वह शक्कर अब कौन को मिल रही है, कहाँ मिल रही है, राम जाने कहाँ हो रही हो। और अब चाय की घोषणा कर दी। मतलब कुल मिला यहाँ जहाँ सरकार को फ़ायदा है वह सरकार को काम को करवा की कोशिश कर। 2018 के बाद में अगर आपने कोटा समाप्त कर दिया या टेंडर कौन हो पाए, तो अब आपको याद आ रही कि साहब 18 की बात टेंडर खत्म हो गया, तो अब आपको याद आ रही है उसके पहले कहाँ आप टेंडर खत्म होगा तो टेंडर को आप पहले भी करवा सका। चाय के साथ अब शक्कर भी अगर आप देगा तो बहुत अच्छी बात है, गरीब उन्होंने कहीं होगा। कभी आप दाल फ्री बांटा है उसको पता को नहीं कहीं हो रही हो। और बांटा तो यह है कि एक जिला में एक जैसे नियम लागू को नहीं। आप सवाई माधोपुर का बामनवास में देख लो कहीं चीज़ बट रही है, दौसा का आप मजार देख लो कहीं स्थिति है, बोली में आप जार देख लो कहीं स्थिति है। हाल तो जो जनता को यही पता को नहीं कि साहब जो राशन सामग्री है वो कब बंटने चाहिए, कोई पता को नहीं, इनको तारीख निश्चित को नहीं। यहाँ सरकार कह रही है कि साहब 3 दिन तक दुकान खुलेगी या सुबह से लेकर शाम तक दुकान खुलेगी, लेकिन यही पता को नहीं कि दुकान खुलेगी तो कब खुलेगी, राशन डीलर की सामान बांटेगा तो कब बांटेगा और कितने बांटेगा। आदमी को यही पता को नहीं, जो अपना अपना जार लिया। बहुत सा लोग ऐसा है जिनको नंबर को ना वो डीलर के घर पर चक्कर काटा है, बाद में बोले कि साहब आपको सामान लैप्स हो गई। तो ये को भी आप सुटेबल करो, चाहे आप शक्कर बांटो, चाहे चाय बांटो, चाहे केरोसिन बांटो और चाहे चाय की पत्ती बांटो, कहीं और बांटो, लेकिन कहीं न कहीं जो ये चीज़ें न इन चीज़ों को आप सुटेबल करो साहब। और जनता को अगर सुटेबल करवाना हो तो जनता को सामने आना पड़ेगा। हर बात में यही बात बोल रही हूँ। कल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम बेरवा ने कई विद्यालयों को निरीक्षण करो और आप उठा देख लो, कहीं किसी भी विद्यालय को उठा देख लो, कोरोना संक्रमण के बाद में बच्चा बच्ची भी को नहीं और टीचर फ्री भी है, स्कूल का काम के अलावा उनके पास कोई काम भी को नहीं। लेकिन कहीं न कहीं ना पूरी जो दूध एवं भांग घुली पड़ी है। कोई भी स्कूल को आप उठा देख लो, वह को पूरा जो सही है ना मैनेजमेंट कागजी कार्रवाई एक की सही कौन मिले, काम ही कौन कर बचा है। एक ही वाइनो है, किसी भी अधिकारी के बाजार पास चल जाओ आप, एक ही वाइनो है, कोरोना चल रही हो, कोरोना चल रही हो, कोरोना चल रही हो, ये के अलावा कोई वाइनो को नहीं। और उन्होंने एक आदेश वो निकाले हो कि साहब अब विद्यालय में जो डायरी है ना, वो डायरी में जो अभिभावक के साथ उनका मोबाइल नंबर भी आप दर्ज करो ताकि उनसे संपर्क हो सके और उनसे बातचीत हो सके। तो अच्छी पहले शिक्षा विभाग किया, लेकिन भाई साहब मामलों पूरा गोड़म गोड़ होते जा रही हो। हम कई विद्यालयों का दौरा करा जाएंगे, यही पता हो टीचर ही को ना है और आवे। हम पूछा कि साहब कितने टीचर के साथ 5 टीचर है, तो और टीचर कहाँ गया साहब कि साहब 3 टीचर फील्ड में गया। जब हम फील्ड में हम तो क्या एक्टिव आदमी है ना, हमने तुरंत बात करा कौन सा फील्ड में गया, तो फिर बाद में बात कहा कि यार आए को नहीं ड्यूटी पे, आपस में तालमेल बना ले, 3 दिन तू मता 3 दिन में को ना। तो कहीं कहीं हमारा जो क्षेत्र है, हमारा प्रदेश में समस्याओं को अंबार लगे हुई हो। और सीधी सी बात यह है कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वह तो काम ही कौन कर बचा। अब जनता को काम हो तो कैसे हुए, काफ़ी सारा पेंडेंसी है वह अटका पड़ा है। ऊपर भी हम थोड़ी सी देर में अभी बात करेंगे। आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने काएँ बात बोली, इस चीज़ों को ले ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे।
केदारलाल मीणा बामन मास, जो भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने एक अपनी बामन मास के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है और व्यवहार से सज्जन है। जब भी लोगों को जरूरत पड़े ये बोड़ी का फील्ड में, बामन मास का फील्ड में लगातार लोगों की मदद करवा में हमेशा ये बने रहे। इनका जो कार्यकर्ता उन्होंने हमको आज जानकारी दी है कि साहब इन्हें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली में एक वाटर कूलर भेंट कराया है और ऐसा 4 कूलर भेंट कराया बताया, लेकिन हमारे पास सूचना एक ही गांव की आई है। पहले उनको नाम बताया फ़ोन पर, लेकिन हमारे दिमाग से वो हम निकल गया। तो आज भी जो भामाशाह जो कार्यकर्ता है वो सही तरह से काम कर रहा है और लोगों को जो समस्या, लोगों की जो परेशानी उनको दूर करवा की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विद्यालय में वाटर कूलर की, लेकिन इनको रखरखाव भी होना चाहिए साहब। मैं बताऊँ चिकित्सा विभाग को भी कई जो हमारा जो भामाशाह है उन्होंने काफ़ी सारा उपकरण भेंट कराया है ताकि लोगों की जो परेशानी, जो समस्याएं जो कम हो सके। लेकिन जब हमने उनको वहाँ दौड़ कर देखियो तो भाई साहब वो आज ऐसा पड़ा जैसे रद्दी में पड़ा है। हमने कई बार संबंधित विभाग से भी बात करी तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब दियो। हमने जो भामाशाह उनसे भी बात की, साहब इनको आपने दे तो दिया, लेकिन कम से कम मूवमेंट तो फ़ोन पर तो बात कर लियो सब कहाँ हो रही हो। आज आप भी कभी अश्वमार्ग निरीक्षण कर देख लीजिए, जो भामाशाह ने लगभग जितने सामान दिया ने सरकारी हॉस्पिटल में, वो सामान आप कैसा पड़ा है और कतेक में यूज आया, आपके सामने पूरी बात सामने आ जाएगी। तो कहीं न कहीं जिन विभागों में ये सामान दे रहा है उनकी देख रेख, उनको रखरखाव भी सही तरीका से होना चाहिए साहब। उनकी भी जिम्मेदारी बन रही है, लेकिन ऐसे हो कौन पा रही हो। फिर आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने पिपलाई पे पेट्रोल पंप के पास विरोध प्रदर्शन करो और हस्ताक्षर युक्त एक लेटर जारी करो राष्ट्रपति का नाम, महंगाई को रोकवा के लिए, गैस पेट्रोल डीजल की जो भाव बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करवा के लिए, बेरोजगारी भत्ता जो मैं कटौती करेगी वो के लिए, और महंगाई जो व्यापारी जो मंद चले हैं वो के लिए। हालांकि लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये कह रहा है साहब महंगाई क्यों बढ़ रही है, काहे हो रही हो। हालांकि गरीब आदमी की कमर तोड़ती नज़र आ रही है। आप हम गांव में जावा, ढाणी में जावा, जब लोगों की जब हम बात सुना, क्योंकि गांव का लोग ने कैमरा के आगे कौन आ पाओ साहब, बहुत कम आ पावे, लेकिन उनका जब दिल से बात निकले न अति खतरनाक बात निकले जिसकी कोई सीमा को नहीं। तो महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, लोगों के पास रोजगार है को नहीं, लोग परेशान होता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ा हादसा हो साहब। और मैं कहूँ बामनवास के जो 28 क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बाद और कोरोना संक्रमण से लगे जब से हादसा की लाइन लग रही है। कोरोना में भी कई ऐसा जो अधिकारी रहा, जो भामाशाह रहा, जो सार्वजनिक कार्यकर्ता रहा, वो एहस्कार ये दुनिया को छोड़ चला गया। और कल भी देर रात भी एक सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा मंडावरी के पास कार दुर्घटना में 3 लोग सवार आए कार में, और बताया जा रहा हो कि दिल्ली से शायद आ रहा, दिल्ली में सब इंस्पेक्टर है, और उनकी एक टोला और कार में भिड़ंत हो बस उनकी मौका पर ही मौत हो गई। तो बहुत बड़ो झटको लगे हुए बामनवास को, बहुत बड़ो, क्योंकि ऐसा लोग है जो जारी है जिनको सीमा को नहीं। ये जो स्पीड है, मोटर कार जो टोला है, इनको वो थोड़ा सा कंट्रोल सरकार को और परिवहन विभाग को करना पड़ेगा, क्योंकि टोला कहीं शाम के बाद में बहुत स्पीड से चला है। और इनकी जो लाइटें साहब हमने भी कई बार देखियो, कई बार हम डिफर देवा ना, जब ये डिफर को लाइट को कम कर इनका बड़ा बड़ा लाइट का बिल्ब आगे लगा ले कि सामने वाला की गाड़ी को तो कोई पता नहीं चला कि सामने वाला को देख पावे। और यही कारण हमने देखियो कि यही वजह है जो हमारा ज़्यादातर रात्रि के समय में एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि सामने वाला को दिखे को नहीं, और इनका जो हम डिफर देने की लाइट को कम करावा की कोशिश करें ये करे को नहीं। तो बहुत बड़ी क्षति हुई है आज बामनवास का 28 क्षेत्र में। मनीष मीणा जो सब इंस्पेक्टर उनको इंतकाल हो गया, और उनके साथ में 2 और लोग भी मौका पर इनकी मौत होगी, अच्छी हमारे पास जानकारी है। जैसलमेर से बड़ी खबर है साहब, और खबर यह ऐसे भी पूरा प्रदेश में देखो, एसीबी में MN दिनेश और सोनी जी 2 नहीं बढ़िया हमारा शानदार अधिकारी है, और लोगों की समस्याओं को जो भ्रष्टाचार फैले को कई हद तक रोकवा की भरपूर कोशिश करिए, लेकिन जनता कतई सामने आ रही है, और जहाँ जनता सामने आ रही है वहाँ पे रोकवा में भी कामयाब हो गया। लेकिन यह ना पूरा तालाब में ना मगरमच्छ पड़ा है, जो मछलियों को, छोटी मछलियों को खावा में टाइम कौन लगा। एसीबी ने आज वहाँ भी बहुत बड़ी जैसलमेर में बहुत बड़ी कार्रवाई की है, और आबकारी विभाग का जो निरीक्षक है वो 20,000 को रिश्वत लेते हुए उन्हें टैप करियो, और यह रिश्वत उन्होंने जो ठेगो है दारू को
वो दारू का ठेका को निरंतर चलावा के लिए ये रिश्वत मांग रहा। अच्छी हमारे पास सूचना है। आप यह बताओ, लगातार एसपी काम कर रही है, लगातार लोग जागरूक हो रहा है, खबर हम बार बार चला रही हैं, अखबारों के माध्यम से खबर आ रही है, टीवी के माध्यम से खबर आ रही है कि सब पकड़िया बाद में काई कंडीशन हुए, कहते हैं कि वैल्यू खराब हुआ अधिकारी की, और अधिकारी की वैल्यू तो खराब हो जो है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी की वैल्यू भी खराब हुआ है। उसके बाद भी लोग मान कौन रहा, क्योंकि यह बहुत ये की जो जड़ है ना बहुत गहरी गई। और मैं एक गांव की भाषा में बोलूँ, अपना गांव में जो कीकर बोलन है वह कभी भी ज़िंदगी में सूखे को नहीं, ऐसा हमको अनुमान है, क्योंकि उनकी जो जड़ है ना इतनी गहरी है कि वह सूखे को नहीं। तो इनकी जड़ भी इतनी गई, लेकिन इनकी जड़ में कहीं न कहीं चूहा छोड़ना पड़ेगा और चूहा से कुतरनी पड़ेगी। जब जा इनकी जड़ जो हरी है ना वो सूखा कंगार पाओगे। तो जनता से हम भी अब क्या चाहें, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रही हो या छोटी छोटी बात है, बिना डरे बिना झिझके आप सामने आ जाओ सब। जब जारी हम इन पर कंट्रोल कर बचाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास MM दिनेश जैसा अधिकारी है ना, तो उनको हम सहयोग करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे, जब जारी हम इन पर कामयाब हो पाएंगे। बहुत बड़ी एक बड़ी सूचना और दे दूं मैं आपको, करौली का कुड़गांव से सूचना आई है और एक वीडियो वायरल हो रही है। हालांकि हम वीडियो पर पुष्टि कौन कर रही है, हालांकि वह वीडियो हमारे पास आ चुकी है। और वीडियो में होता है एक CSC पर एक महिला की डिलीवरी के लिए लोग वहाँ कुड़गांव का जो लोग है जो वहाँ कुड़गांव ले गया CSC पे, और वहाँ का जो स्थानीय कर्मचारी बताया जा रहा है कि वहाँ का जो स्थानीय कर्मचारी है उनको कई बार आवाज़ देवा के बाद में, कई बार सूचना देवा के बाद हॉस्पिटल के बाहर बरामदा में वो महिला की डिलीवरी हुई है साहब। अब आप बताओ, जिन पर लोग आँख बीच और भरोसा करे, आँख बंद कर विश्वास करे, वे लोग आज ऐसा कंगार पे कि उनको सूचना देवा के बाद भी वो इनकी सुध कौन ले रहा। तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय विषय है। लेकिन आपको सरकार को भी इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इन पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। हमारे बार यही बोला कि सरकार, और सरकार का ही हमारे जो जनप्रतिनिधि ये कर कहीं रिया हमारे समझ को ना रही, इनको भी देखना पड़ेगा कि हमारा क्षेत्र में अतः बड़ो क्षेत्र भी को नहीं, तो इनको देखना पड़ेगा। जब आप इलेक्शन लड़ो, वोट ले जाओ, तो आपको घर घर को पता हो कि फलाना घर एक 4 गांव के 4 बाहर में 4 भाई को वहाँ कर रहे हुए और वहाँ रहे तो वहाँ भी पहुँच जाए। लेकिन जब घटना हुआ, जब इनको पता कौन चले, तो कहीं न कहीं इन घटनाओं को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनता की सुविधा के लिए आपने बनाया ना, तो आपको जनता की सुविधा करनी पड़ेगी। मार्च 2012 के पूर्व में जो GPF है, जो लेजर ऑनलाइन करने के लिए अभियान अब शुरू कर दिए गए हो। जो बीमा वगैरह हुए इनको भी काम अब चालू हो जाओगे। आकाशीय बिजली गिरवासु मृतक परिवार का जो परिवार है उनको 4 लाख रुपए की घोषणा करी है, और यह घोषणा तहसीलदार किट का आधार पर देगा। मलान डूंगर का जो यहाँ अभी मौत हुई उनकी, और जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अब देखो इन्होंने हमको स्पष्ट कर दिया आज हमारा प्रेस नोट में, और यह दियो कि जो आर्थिक सहायता का जो पैकेज 75% तो देगी साहब केंद्र देगी सहायता, और 25% देगी राजस्थान सरकार, इनको सहायता देगी 4 लाख रुपए संपूर्ण। हाँ, जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा, और उनने वाह लूटपा को पूरा काम करियो, और भाई साहब काम भी बहुत बढ़िया कर रहा, काम एक बढ़िया कर रहा कि शायद सवाई माधोपुर जिला में पहलो या कलेक्टर होगो जिन्हें एक बढ़िया सवाई माधोपुर को काम कर दियो है। लगातार मॉनिटरिंग, लगातार चाहे कोरोना संक्रमण हो चाहे और कोई चीज़ हो, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा, और बेहतर से बेहतर सवाई माधोपुर को बनावा की ये भरपूर कोशिश कर रहा। तो उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए, क्योंकि 181 CM पर जो संपर्क पोर्टल इन पर ध्यान ही कौन दे। तो इनको संपर्क पोर्टल है ना, इनको भी अब समय पर निस्तारण करवा कर उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया। अब देखा कि कतेक होवे इनको निस्तारण और होवे कौन हो, वो समय बाद की बात है। कलेक्टर राजेंद्र किशन है, जिन्हें जो नवाचार हमारी लाडो जो स्कीम चलाई है बच्चियों के लिए, उनको जागरूक करवा के लिए, उनको संबल करवा के लिए, उनके सांसद ने भी सराहो, सांसद जोना परियामन उनको सराहो, और उन्होंने कहा कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और सहयोग करवा कर उन्होंने भरोसा दिलाया। आखिरी में हम बात करेंगे आज का पेट्रोल और डीजल के बारे में। तो आप जानो कि पेट्रोल डीजल की लगातार वृद्धि होती जा रही है, और यह वृद्धि लोगों की जो परेशानी है वो कहीं न कहीं आफत को जाल बनती जा रही है। तो आज पेट्रोल की बात हम करा तो पेट्रोल में आज 37 पैसा की बढ़ोतरी के साथ में 109 रुपया और 50 पैसा को या 1 लीटर बिक्यो। डीजल की हम बात करा तो डीजल 17 पैसा की बढ़ोतरी के साथ में
100 रुपया और 1 पैसा को या 1 लीटर या बके हो। यह पेट्रोल डीजल को भाव हम रामकेश बिछो जो कोठीवाड़ा है HP पेट्रोल पंप राम सिंह परमोर उनके माध्यम से आप हम आपको सुनवा, क्योंकि सटीक जब तक हमको जानकारी नहीं मिले जब तक हम कोई चीज़ को ओपन करा को नहीं, चाहे वो हमको लेट मिले चाहे वो मत मिलो चाहे वो बढ़िया सूचना, लेकिन जब तक हमको कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला जब तक हम कोई चीज़ को ओपन कौन करा। तो ये आज का हमारा समाचार है। और गर्मी को दौर है, गर्मी जो है लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। तो आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पे, हम आपको समाचारों से अपडेट करता रहेंगे और आपका जो आसपास का जो समाचार है वो समाचार आप हमको भेजता रह करो ताकि हम उनको पढ़कर प्रशासन तक पहुंचाओ। दूसरी बात, हम जो समाचार आपको देखो, आपको अगर समस्याओं को समाधान करना हो तो हमने आपसे बोली कि आप अपना जो समाचार है उनको संबंधित विभाग तक जरूर भेज करो। आप जब तक संबंधित विभाग तक नहीं भेजेगा, हमारा काम है केवल समाचार को चलावा को, और संबंधित जो विभाग उन विभाग को काम है उन समाचारों को सुनकर उनकी समस्याओं को समाधान करवा को। लेकिन भाई एक बार में समस्या को समाधान कौन करे, कई जो परेशानियां उनको दिक्कतों को सामना करना पड़े। लेकिन अपन लगे रहेंगे लगातार तो भाई साहब मीडिया से तो हर काम को लगे कि ओपन हुआ में बहुत बड़ी बीमारी है। तो आप लगातार हमारा जो समाचार है उनको आप प्रशासन तक संबंधित विभाग तक पहुँचा करो ताकि आपका जो समस्या का जो समाधान है वो जल्दी हो जाए। दूसरी बात, हम कई हमारे जो भामाशाह है और हमको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत थी, वह हो कौन पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अब जैसे हमसे बन पा रही हो वह हम चलावा की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हमसे बने वो आपका समाचारों को आप तक और प्रशासन तक पहुँचावे की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा सहयोग मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। हम जो हमारी जो टेक्निकल है वह इशू है जो उसको हम बेहतर बनावा की कोशिश करा। हालांकि देखा आने वाला समय में कहीं हो, और आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात अपना गांव की में आपको कैसे लगा या कार्यक्रम तो आप हमको लिखकर भी बता सको, और अगर आपका जो समाचार है वो हमको आप डाल सको। जब तक के लिए राम राम साहब।